तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बाद नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने पढ़ना है दैट इज राउल्ट्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, और अक्सर बोर्ड पेपर में इसकी जो स्टेटमेंट आती है वो साथ में लिखी है, गिव 3 डेफिनेशंस ऑफ द राउल्ट्स लॉ। यानी हमने अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में तो हमने इसकी 3 डेफिनेशंस लिखनी होती है। हम पहली डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, उसके आगे डेरिवेशन लिखते हैं, फिर सेकंड डेफिनेशन और फिर थर्ड डेफिनेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन, राउल्ट्स लॉ। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट above the solution is equal to the product of the vapor pressure of pure solvent and mole fraction of the solvent in the solution। अब ये ज़रा केस समझने की कोशिश करें कि हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, सपोज हमारे पास वाटर है, उसका प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम पी नॉट कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। उसके बाद हमने उसमें सल्यूट ऐड कर दिया, लेट से हमने उसमें सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिया। अब जब सोडियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो वो सोल्यूशन बन जाएगा। सोल्यूशन को अगर हम हीट करें तो उससे भी वेपर्स सॉल्वेंट के ही बनते हैं। तो अब दूसरा केस है, हमारे पास सोल्यूशन है, उसमें जो वेपर्स बनेंगे सॉल्वेंट के, उनके प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट अबव सोल्यूशन। और इस केस में सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन को हम x1 कह रहे हैं और सल्यूट की मोल फ्रैक्शन को x2 कह रहे हैं। ये मैं आपको पहले चैप्टर 3 में भी पढ़ा चुका हूँ, मोल फ्रैक्शन। तो इस डेफिनेशन को देखें, दोबारा समझें। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट अबव सोल्यूशन किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी वाटर के प्योर का वेपर प्रेशर, एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी वाटर की मोल फ्रैक्शन, जिसको x1 कहते हैं। तो मैथमेटिकली फर्स्ट डेफिनेशन बनेगा P इज इक्वल टू पी नॉट x1। P क्या है? इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट अबव सोल्यूशन। P नॉट क्या है? P डिग्री क्या है? इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन। ये फर्स्ट डेफिनेशन है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, उसकी एक्सप्लेनेशन। अब इससे आगे हमने सेकंड डेफिनेशन की डेरिवेशन करनी है, मैथमेटिकल डेरिवेशन करनी है। तो मैंने लिखा है नीचे, एज वी नो इन एनी टाइप ऑफ सोल्यूशन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 1। यहां से x1 की वैल्यू निकालें, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। ये x1 की वैल्यू फर्स्ट डेफिनेशन में पुट कर दें, तो P इज इक्वल टू पी नॉट x1, ये थी फर्स्ट डेफिनेशन। x1 की जगह पर हमने पुट कर दिया 1 माइनस x2, तो P नॉट को मल्टीप्लाई किया, तो P इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट x2 आ गया। यहां से क्या करना है, जो P नॉट है उसको लेफ्ट साइड पर ले जाए। जब हम इसको लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे तो पहले P नॉट आएगा नेगेटिव और P आएगा पॉजिटिव, और इधर रह जाएगा माइनस पी नॉट x2। दोनों साइडों पे नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो फाइनल आपके पास आ जाएगा P नॉट माइनस P इज इक्वल टू पी नॉट x2। अब ये जो P नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस P वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव सोल्यूशन, इसको हम डेल P लिखते हैं। डेल P इज इक्वल टू पी नॉट माइनस P पुट कर दिया वहां पर, तो डेल P इज इक्वल टू पी नॉट x2। अब याद रखें, इसमें जो P नॉट है वो है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, जो कि एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट के केस में कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल वाटर है तो उसका वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो अगर हम कांस्टेंट इग्नोर कर दें तो हो जाएगा डेल P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, और x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। तो इससे हमें सेकंड डेफिनेशन मिली,
और ये जो डेल पी है इसको पढ़ते क्या है? डेल पी को हम पढ़ते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सेकंड डेफिनेशन है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मैथमेटिकली डेल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। अब यहाँ पर ज़रा समझ लें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से क्या मुराद है। देखें मैंने पीछे लिखा है डेल पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी। पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है, जब उसमें सल्यूट ऐड करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आती है। कितनी कमी आई है उसको हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिखते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, जब सॉल्वेंट प्योर स्टेट में होता है उसका वेपर प्रेशर होता है पी नॉट। उसमें जब हम सल्यूट ऐड करते हैं तो वो बन जाता है सोल्यूशन, फिर उसका वेपर प्रेशर होता है पी, और सोल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ये जो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कमी आई है इसको हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी लिखते हैं। तो खैर दूसरी डेफिनेशन है आपके पास, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और इसी से हम थर्ड डेफिनेशन बनाते हैं, यानी हमारे पास था डेल पी इज इक्वल टू पी नॉट x2। पी नॉट को उस तरफ ले जाएं तो ये बन जाता है डेल पी ओवर पी नॉट। इस डेल पी ओवर पी नॉट को हम पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। तो थर्ड डेफिनेशन क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यानी अगर आप सिर्फ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, और अगर आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ोगे तो वो इक्वल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। तो थर्ड डेफिनेशन की मैथमेटिकल फॉर्म है डेल पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2। इस डेल पी ओवर पी नॉट को हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। आगे तीन चीज़ें लिखी हैं उसने। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि x2 के बराबर आ रही है, x2 है मोल फ्रैक्शन, मीन्स ये वेपर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, ये सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। थर्ड, इट इज कांस्टेंट व्हेन इक्वल मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोल्यूट्स आर डिसॉल्व इन सेम मैस ऑफ सेम सॉल्वेंट। यानी अगर आप सोल्यूट डिफरेंट कर लें लेकिन उनके मैस इक्वल हो, मॉलिक्यूलर रेशो इक्वल हो, तो फिर भी ये कांस्टेंट रहती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग है ये मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन, मॉलिक्यूलर की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, सोल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करती। और एक्सरसाइज आप देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 का 4 पार्ट इसी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। रॉल्ड्स लॉ फर्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, उसमें बताएंगे क्या है, डेरिवेशन में जाएंगे। सेकेंड डेफिनेशन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और थर्ड डेफिनेशन में जाएंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। तो ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, एंड गिव 3 डेफिनेशंस ऑफ द रॉल्ड्स लॉ। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप स्क्रीनशॉट लें और मुझसे डिस्कस करें। अल्लाह हाफिज़।